अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान यानी कांग्रेस में पाकिस्तान के आम इंतखाबात और इंसानी हकूक़ के हवाले से पास होने वाली या मंजूर होने वाली करारदाद के हवाले से। हुकूमत जो है पाकिस्तान की, ये करारदाद पास हुई। 368 अरकान ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया। इस करारदाद का नंबर है 901 और ये नॉन बाइंडिंग करारदाद है। इसके ऊपर अमल दरामद करना अमरीकी हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसी करारदादें नाजरीन, और 7 अरकान ने इस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया। ज़्यादा थोड़ा ही फ़र्क है, 187 और 181 जो है वो अरकान ने, 187 रिपब्लिकन अरकान ने वोट दिया करारदाद के हक़ में, 181 डेमोक्रेटिक अरकान ने इस हक़ में वोट दिया। सिर्फ 7 अरकान ने मुखालफत की, बाकी ने अब्सटेन किया, उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। ये करारदादें, ऐसी करारदादें अमरीकी कांग्रेस में मंजूर क्यों की जाती है? जब किसी हुकूमत पे, किसी मुल्क पे दबाव बढ़ाना मकसूद हो तो फिर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से ऐसी करारदादें पास हो जाती हैं, सेनेट से भी हो जाती हैं और यहाँ से भी हो जाती है। क्यों? ये दोनों पार्टियों की क़यादत ने मिलकर ये करारदाद पास करवाई है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी ने नहीं करवाई है, दोनों पार्टियों ने मिलकर। इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के जो अरकान थे, जो लीडरशिप थी, उनकी ख्वाहिश थी कि ये हो। इसका मतलब ये है कि ये अमरीकी हुक्मरान तबके की ख्वाहिश थी कि ये करारदाद पास हो। मकसद क्या है इसका? उसकी दो बड़ी वजूहात समझ में आती हैं। एक तो पाकिस्तान जो है वो जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है 2 साल के लिए, उसका मेंबरशिप मिली है पाकिस्तान को। एक तो आप ये समझ लें कि उस मेंबरशिप के साथ भी इसका ताल्लुक है। अमेरिका की ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके जो मफादात हैं, उसके मुताबिक अपनी जो मामलात हैं उनको आगे लेके जाए और अमरीकी लाइन को फॉलो करे यूएन के अंदर। दूसरी जो वजह है, मैं वो बाद में बयान करता हूँ। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी वजह जो मैं बयान कर रहा था, वो था कि अभी नाज़रीन, आपको अगर याद हो तो अभी हाल ही में यूक्रेन के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान ने उसमें शिरकत नहीं की। पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की, चीन ने, रूस ने और बहुत सारे ममालिक थे कुछ जिन्होंने शिरकत नहीं की। बड़ी तादाद में ममालिक ने शिरकत की और वहाँ पर जो रूस है उसके ख़िलाफ़ नेटो और जो यूरोप और अमेरिका है उसकी हमायत का ऐलान किया गया। यूक्रेन के लिए इमदाद का ऐलान किया गया, बड़ी इमदाद का, अरबों डॉलर की इमदाद का ऐलान किया गया। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ये जो समट है इसमें शिरकत करे और ये रूस के ख़िलाफ़ एक पोजीशन ले, जो कि पाकिस्तान नहीं ले रहा है। जब से ये जंग शुरू हुई है पाकिस्तान जो है उसने एक न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। तो एक वजह ये भी है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ये करारदाद जो है वो मंजूर हुई है। तीसरी वजह गज़ा की जंग है, जिसमें पाकिस्तान OIC के मामले के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, बाकी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी, हुकूमती सतह के ऊपर भी एक बड़ी वाज़े लाइन ली हुई है। पाकिस्तान के जो मुश्किल मंदूब हैं मुनीर अकरम अक़वाम मुत्तहिदा में, वो बहुत हार्ड हिटिंग स्पीचेस कर रहे हैं, बड़ी सख्त स्पीचेस कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हक़ में। तो वो भी अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम है, वो भी एक अमेरिका के लिए मसला है, जिसके जो है वो जिसकी वजह से अमेरिका जो है, अमेरिकी हुकूमत जो है वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती है पाकिस्तान की इस पॉलिसी से। अब हुकूमत का जो मौक़िफ़ है इसके हवाले से वो ये है कि ये जो करारदाद है, ये अमेरिका ने, ये जो है, ये तहरीक-ए-इंसाफ की जो वहाँ अमेरिका की क़यादत है उसने मंजूर करवाई है और उसकी लॉबिंग का इसमें हाथ है। सियासी तौर पर आप PTI को निशाना बनाना चाहें तो ठीक है, ये PTI की, अमेरिका की क़यादत की बस की बात नहीं है कि दोनों बड़ी पार्टियों की जो क़यादत है उसके ऊपर वो लॉबिंग कर सके, इतना दबाव डाल सके। हाँ, कुछ सेनेटर्स, कुछ जो है रिपब्लिकन अरकान, कुछ जो है वो हाउस मेंबर्स जो हैं कांग्रेस के अरकान, उनके ऊपर वो दबाव डाल सकते हैं, उनको वो कह सकते हैं, उनकी लॉबिंग की जा सकती है। जैसे खत लिखवाया गया था सेनेटर्स से, कांग्रेसमैन से, 70 के करीब कांग्रेसमैन ने खत लिखा था। ये तो मुमकिन है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में 368 अरकान को मैनेज करना ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अमेरिका की हुकूमत, अमेरिकी हुक्मरान तबके की पॉलिसी, उसके अंदर दिलचस्पी ना हो। तो दरअसल हुकूमत जो है, ये बताना तो ये चाहिए कि क्या वजूहात हैं
जिसकी वजह से अमेरिका ने ये अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ये करारदाद मंजूर हुई और पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की गई है। अमेरिका क्या कह रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। जब पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात हुए थे, उसके बाद कोई 10 दफ़ा से ज़्यादा जो मैथ्यू मिलर हैं, अमेरिका वाइट हाउस के वो जो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान है, अमरीकी हुकूमत के तर्जमान है, तो उन्होंने कोई 10-11 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि इलेक्शन के ऊपर जो धांधली के इल्ज़ाम हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जबकि ऐसा मौक़िफ़ 2018 के आम इंतखाबात के बाद तो अमरीकी हुकूमत का नहीं था। अमरीका ने इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया था कि 2018 के आम इंतखाबात में क्योंकि धांधली हुई है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस वक्त इक़्तिदार में आ रही थी। ये जो सारा तनाजुर है, अगर इस तनाजुर को दुरुस्त तौर पर हमें समझना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कुछ इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है ये बराह रास्त उसके साथ इसका ताल्लुक है, इस करारदाद का। पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का दौरा, चीन की तरफ से CPEC-2 के आगाज़ की बातें, उसके ऊपर बातचीत, उसके ऊपर वजारतों की सतह पर बातचीत, चीनी हुकूमत का इसके अंदर दिलचस्पी लेना, पाकिस्तान की हुकूमत का इसके हवाले से भरपूर तैयारी करना, ये सारे वो मामलात हैं जिसका इस करारदाद के साथ भी ताल्लुक है। अब पाकिस्तान बहुत हद तक आहिस्ता आहिस्ता फ़ौजी लिहाज से तो पहले मूव कर चुका है, अब पाकिस्तान जो है वो मौशी लिहाज से भी चीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान की मौशी तरक्की में, चीन को है। और चीन यहाँ इंडस्ट्री भी लगा सकता है, चीन यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं पाकिस्तान के मकामी सनअतकारों के साथ मिलकर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है। तो इसलिए भी अमेरिका की तरफ से अब दबाव बढ़ रहा है, और ये हथकंडे हैं हम किसी भी हुकूमत के ऊपर, किसी भी मुल्क के ऊपर दबाव बढ़ाने के। नॉन बाइंडिंग है, ये एक तरह की धमकी है कि एक बाइंडिंग करारदाद भी आ सकती है, कोई मज़ीद पाबंदियों के हवाले से करारदाद भी आ सकती है। तो ये डराया जाता है, धमकाया जाता है, वार्निंग दी जाती है कि आप अपनी हरकतों से बाज आएँ, अपनी पॉलिसियों को जो है वो हमारे मफादात के मुताबिक इन लाइन करें, जो हम कह रहे हैं वो आप सुने और मानें, आप इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल होने की कोशिश मत करें, वरना फिर ये आपके साथ हो सकता है ये करारदाद नॉन बाइंडिंग है, फिर बाइंडिंग आएगी, फिर अमरीकी हुकूमत जो है आपके बारे में कोई सख्त पॉलिसी इख्तियार कर सकती है। ये नाज़रीन हमें मानना चाहिए कि पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात नॉर्मल हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नहीं है, ना तो दुश्मनी का कोई ताल्लुकात है, रवैया है, ऐसे ताल्लुकात नहीं है जैसे अमेरिका के रूस के साथ हैं, नॉर्थ कोरिया किसी और इस तरह के ममालिक के शाम के साथ हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गर्मजोशी भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुकात में कोई आगे भी नहीं ताल्लुकात बढ़ रहे, एक ठहराव है और दोनों के दरमियान जो है वो फ़ौजी सतह पे और बाकी डिप्लोमेटिकली एक एंगेजमेंट मौजूद है, लेकिन कोई गर्मजोशी हमें दिखाई नहीं देती जैसे माजी में हुआ करती थी। तो ये बात भी पाकिस्तानी ज़ाहिर है, पाकिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने माशी मफादात के लिए, सियासी जो दीगर जियो पॉलिटिक्स के मामलात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान अपनी एक पॉलिसी आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसकी वजह से अमेरिका की तरफ से ये दबाव आ रहा है। इसको हरगिज़ इस नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ की कामयाब जो लॉबिंग है उसका नतीजा। हाँ, उनका किरदार होगा इसके अंदर, उनके जिन लोगों के साथ उन्होंने लॉबिंग की है उनका इसमें किरदार होगा, लेकिन ये पार्टीज़ की मेन लीडरशिप के फैसले के बगैर ये करारदाद मंजूर नहीं हो सकती। इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के अरकान उसके हक़ में वोट नहीं दे सकते, तो इस बात को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और ये जो बदलती हुई दुनिया है, जो दुनिया के बदलते हुए हालात हैं और तकाज़े हैं, इसको जो है वो समझने की ज़रूरत है, इसको ज़हन में रखने की ज़रूरत है। और हुकूमत के लिए ज़ाहिर है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है एक न्यूट्रल स्टांस लेना, या अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात के अंदर एक तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल तर होता जा रहा है। जैसे जैसे चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा होगा, इनके दरमियान ताल्लुकात के अंदर तनाव बढ़ेगा, उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगे और अमेरिका की तरफ से डू मोर के मुतालबात जो हैं वो सामने आएंगे। तो ये इसको जो है ये सारे तनाजुर को सिर्फ PTI पे इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं होगा। PTI ने अपने तौर पे कोशिश करती है, लॉबिंग भी करती है, इसमें कोई शक नहीं है, वो दबाव डालने की कोशिश भी करती है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और उनका एक अच्छा खासा कांग्रेसमैन का ग्रुप है, उनका भी इसमें बहुत रोल होगा। लेकिन इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, उसको किसी तौर पर इस सारी सूरत हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।